हेलो बच्चों, जोशी क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे सेल थ्योरी के बारे में और दूसरा हम पढ़ेंगे ओवरव्यू ऑफ सेल के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों सेल थ्योरी के बारे में। जो सेल थ्योरी थी, ये सेल थ्योरी दी थी हमें शेल्डन एंड स्वान ने। सेल थ्योरी इज given by two scientists, एक वैज्ञानिक का नाम था शेल्डन और दूसरे वैज्ञानिक का नाम था बच्चों स्वान। जो शेल्डन और स्वान थे दोनों बच्चे जर्मन के रहने वाले वैज्ञानिक थे। कहाँ के रहने वाले थे? शेल्डन कहाँ का था? जर्मन का। और स्वान पहले बुक्स के अंदर ये दे रखा था ब्रिटिश के रहने वाले हैं, पर ऐसा नहीं है, वो किताब में गलत था, वो चेंज होकर के जर्मन हो चुका है। तो शेल्डन एंड स्वान दोनों कहाँ के रहने वाले थे? जर्मन के रहने वाले थे। और ये थ्योरी कब आई थी? शेल्डन काम कर रहे थे इस पर 1838 में। शेल्डन काम करते थे बच्चों प्लांट पर, और जो स्वान थे वो काम करते थे एनिमल्स पर। तो शेल्डन क्या थे? शेल्डन बच्चों एक जर्मन बोटनिस्ट थे। शेल्डन एक बोटनिस्ट थे और सन क्या था 1838 में काम कर रहे थे। और जो स्वान थे, जो बच्चों स्वान थे, स्वान काम कर रहे थे 1839 ईस्वी में। ये क्या थे? ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे, पर चेंज होकर के क्या हो गया? अब ये जर्मन जूलॉजिस्ट थे। इसके बाद क्या होता है बच्चों? सेल थ्योरी में इन दोनों ने शेल्डन और स्वान ने दोनों में अलग अलग काम कर रहे थे। तो इसके बाद इन्होंने क्या करा? दोनों ने मिलकर के एक थ्योरी दी। दोनों ने मिलकर बच्चों क्या दी? एक थ्योरी दी, जिसका हमने बाद में क्या नाम रखा? सेल थ्योरी। मतलब जिसका नाम रखा गया सेल थ्योरी। बच्चों जो सेल थ्योरी दी थी, सेल थ्योरी ये थी कि सभी जो प्लांट होते हैं और एनिमल्स होते हैं, या तो वो सेल के मिलकर बने होते हैं या जो सेल के प्रोडक्ट के मिलकर बने होते हैं। सेल के प्रोडक्ट क्या हुए? सेल आपस में मिलकर क्या बना लेती है? टिश्यू बनाती है। टिश्यू क्या बना लेता है? ऑर्गन बना लेता है। और ऑर्गन मिलकर के क्या बना लेते हैं? ऑर्गन सिस्टम बना लेते हैं। तो इन्होंने बताया था ऑल एनिमल्स एंड प्लांट्स आर composed of cell or product of cells। या तो बच्चों में सेल के मिलके बने होते हैं या फिर सेल के प्रोडक्ट के मिलके बने होते हैं। जैसे सेल से केवल एक सिंगल सेल से क्या बनता है? किंगडम वगैरह के अंदर जो आते हैं बैक्टीरिया वगैरह, उसके अंदर सिंगल सेल देखने को मिलता है। और प्रोडक्ट ऑफ सेल के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है? जैसे मल्टी सेलुलर है, हमारे अंदर बहुत सारी सेल है, तो हम एनिमल्स इसमें आते हैं, इसके प्रोडक्ट में आते हैं, प्रोडक्ट ऑफ सेल से मिलकर बनते हैं। प्लांट भी कैसे होते हैं? मल्टी सेलुलर होते हैं। इसके बारे में हम लास्ट क्लास में बच्चों डिस्कस कर चुके हैं। बच्चों जो अगला पॉइंट है, हमें सेल थ्योरी का हमें एक्सेप्शन देखने को मिलता है। सेल थ्योरी का एक्सेप्शन क्या है? सेल थ्योरी का एक्सेप्शन है बच्चों वायरस। Virus is the exception of cell theory। बच्चों वायरस सेल थ्योरी का एक्सेप्शन क्यों है? बिकॉज जो वायरस होता है वो या तो वो नॉन लिविंग भी होता है और लिविंग भी होता है, हमें इसके बारे में पता नहीं है। बिकॉज वायरस या तो लिविंग हो सकता है
या क्या हो सकता है वायरस नॉन लिविंग भी हो सकता है। और जो हमारी सेल थ्योरी जो एप्लीकेबल होती है बच्चों वो एनिमल्स पर होती है, मतलब लिविंग थिंग्स पर होती है। नॉन लिविंग के ऊपर हमारी सेल थ्योरी एप्लीकेबल नहीं होती है। तो वायरस क्या हो गया, इसका सेल थ्योरी का एक्सेप्शन हो गया। और बच्चों शिल्टन और स्वान थे, वे ये नहीं बता पाए थे कि मतलब पुरानी सेल से नई सेल कैसे अराइज होती है। मतलब हाउ न्यू सेल अराइज, मतलब नई सेल कैसे बनती है, मतलब पुरानी सेल से नई सेल कैसे बनती है, इस बारे में शिल्टन और स्वान एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक वैज्ञानिक आए थे जिनका नाम था बच्चों रुडोल्फ विल्को। जो रुडोल्फ विल्को नाम के वैज्ञानिक थे उसने बताया था हाउ न्यू सेल अराइज। उन्होंने बताया था इसका आंसर, द न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। उन्होंने बताया था कि जो नई सेल होती है वो पुराने से विद्यमान सेलों से ही क्या होती है, ओरिजिनेट होती है। इसके बारे में लैटिन भाषा में एक स्टेटमेंट है, वो है ओमनी सेलुला ई सेलुला, जिसका क्या मतलब होता है ऑल न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो उसको भी हम लिख देते हैं ओमनिस सेलुला ई सेलुला। जो ये लाइन है ये किस लैंग्वेज की है, ये है लैटिन लैंग्वेज। ये कौन सी भाषा है बच्चों, लैटिन लैंग्वेज है। इसका मतलब है ओमनिस सेलुला ई सेलुला का कि जो नई सेल अराइज होती है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से होती है, मतलब पहले से विद्यमान सेल से ही नई सेल बनती है। तो एक बार हम और रिवाइज कर लेते हैं इसको। जो सेल थ्योरी थी बच्चों, सेल थ्योरी दो वैज्ञानिकों ने दी थी, एक का नाम था शिल्टन, दूसरे का नाम था स्वान। शिल्टन और स्वान दोनों के दोनों वैज्ञानिक जर्मन के रहने वाले थे। और शिल्टन एक क्या थे, बोटनिस्ट थे, और स्वान क्या थे, जूलॉजिस्ट थे। उसके बाद ये बोल रहा है, इन्होंने दोनों ने मिलकर क्या दी, फिर एक सेल थ्योरी दी कि ये कह रहा है कि जो एनिमल और प्लांट जो होते हैं या तो वो सेल के मिलके बने होते हैं या फिर वो सेल के प्रोडक्ट के मिलके बने होते हैं। प्रोडक्ट ऑफ सेल का क्या मतलब है, टिश्यू हो गया, ऑर्गन हो गया या ऑर्गन सिस्टम हो गया। इस तरीके का हमने लास्ट क्लास में आपको बताया था। तो डाइजेस्टिव सिस्टम वाला जो हमने एग्जाम्पल लिया था उससे आप इसको रिलेट कर सकते हो। चौथा है जो वायरस है, एक्सेप्शन है सेल थ्योरी का, क्योंकि वायरस क्या होता है, लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के बीच की कनेक्टिंग लिंक है, तो इसलिए यहाँ पर सेल थ्योरी एप्लीकेबल नहीं होती है। पांचवा स्टेटमेंट है जो नई सेल है वो पहले से विद्यमान सेलों से ही अराइज होती है। इसे जो शिल्टन और स्वान है वो नहीं बता पाए थे, और इस स्टेटमेंट को किसने दिया है, रुडोल्फ विल्को ने दिया था। और इसका क्या मतलब होता है, ओमनी सेलुला ई सेलुला भी हम इसको लिख सकते हैं, जो कि लैटिन लैंग्वेज का एक क्या है, लैटिन लैंग्वेज का एक स्टेटमेंट है, एक सेंटेंस। अब बच्चों ह्यूमन बॉडी के अंदर कुछ सेल्स जो पाई जाती है उनके बारे में कुछ थोड़ा थोड़ा हम जान लेते हैं। पहली सेल हम ले रहे हैं यहाँ पर नर्व सेल। बच्चों जो नर्व सेल होती है, ये नर्व सेल कैसी होती है, ये नर्व सेल होती है हमारी लॉन्ग एंड ब्रांच। कैसी होती है, इस तरीके की आपने एक स्ट्रक्चर देखी होगी। नर्व सेल कैसी होती है बच्चों, लॉन्ग एंड ब्रांच होती है। दूसरी एक और सेल के बारे में जान लेते हैं। ये क्या है, ह्यूमन बॉडी के अंदर
ह्यूमन बॉडी के अंदर जो सेल पाई जाती है उनके बारे में ब्रीफ में जान रहे थे। नर्व सेल हो गई हमारी, दूसरी सेल है हमारी आरबीसी। बच्चों जो आरबीसी होती है, आरबीसी राउंड एंड बाइकॉन्केव शेप की होती है। राउंड एंड आरबीसी राउंड भी होती है और दूसरी बाइकॉन्केव इस तरीके की शेप की भी हमको देखने को मिलती है। तो आरबीसी कैसी हो गई बच्चों? राउंड एंड बाइकॉन्केव। नंबर 3 पे आ गए हम। अब ले लेते हैं हम स्पर्म। ये क्या है? ये मेल गैमेट है। ये भी एक प्रकार की हमारी सेल है। ओवम, ये फीमेल गैमेट है। ये भी एक प्रकार की हमारी सेल है। जब मेल और फीमेल गैमेट आपस में मिलते हैं तो उससे क्या बनता है बच्चों? जाइगोट बनता है। वो हम बाद में पढ़ेंगे। तो ये बच्चों एडिपोज टिश्यू की सेल। एडिपोज टिश्यू की सेल ये कहाँ देखने को मिलती है? एडिपोज का मतलब होता है बच्चों फैट। एडिपोज का मतलब क्या होता है? फैट। जो फैट सेल्स होती है उनको एडिपोज टिश्यू की सेल्स बोलते हैं। ये कहाँ देखने को मिलती है? ये देखने को मिलती है बच्चों में बिनेथ द स्किन, मतलब स्किन के नीचे देखने को मिलती है ये फैट सेल्स। बिनेथ द स्किन, बिनेथ का मतलब स्किन के नीचे देखने को मिलती है। कौन सी? एडिपोज टिश्यू की सेल, जिन्हें फैट सेल बोलते हैं। ये बच्चों स्मूथ मसल की सेल। स्मूथ मसल सेल, जो बच्चों स्मूथ मसल सेल होती है वो हमारे इंटरनल ऑर्गन के अंदर हमको देखने को मिलती है। इंटरनल ऑर्गन जैसे कि हमारा स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, लिवर हो गया, इसोफेगस हो गया हमारा, उसके अंदर हमको क्या देखने को मिलती है? स्मूथ मसल सेल्स। स्मूथ मसल सेल्स कहाँ देखने को मिलती है? हमें इंटरनल ऑर्गन के अंदर। इंटरनल ऑर्गन के अंदर जैसे स्टमक हो गया हमारा, इसोफेगस के अंदर हमको देखने को मिलती है। जो स्मूथ मसल की सेल है वो कहाँ देखने को मिलती है? हमको इंटरनल ऑर्गन के अंदर देखने को मिलती है। इंटरनल ऑर्गन में हमें स्टमक में होगी, इसोफेगस में होगी। ऐसे ही बहुत सारे ऑर्गन है। इंटरनल ऑर्गन के अंदर हर जगह हमको क्या देखने को मिलती है? स्मूथ मसल सेल्स। हार्ट के अंदर कौन सी होती है? कार्डियक मसल वाली सेल होती है। इसोफेगस क्या होता है? जिसमें हमारा खाना क्या होता है? ट्रैवल करता है। माउथ के बाद कहाँ हो जाता है खाना? इसोफेगस के अंदर जाता है। जैसे खाना हमारा कैसे जाता है? सबसे पहले खाना हमारा गया माउथ के अंदर, माउथ के अंदर, माउथ से खाना जो जाता है वो जाता है इसोफेगस के अंदर, इसोफेगस से खाना हमारा जाता है स्टमक के अंदर, स्टमक से खाना हमारा जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, और स्मॉल इंटेस्टाइन से हमारा खाना जाता है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। ये मैंने लिख दिया है फ्लो चार्ट। जैसे हमने खाना खाया, खाना खा के हमारा कहा जाता है खाना माउथ के अंदर, माउथ के बाद इसोफेगस के अंदर, माउथ ये इसोफेगस, इसोफेगस के बाद स्टमक, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, और इसके बाद आता है लार्ज इंटेस्टाइन। फिर उसके बाद रेक्टम के थ्रू खाना क्या हो जाता है हमारा, जो खाया था वो बाहर निकल जाता है। तो बच्चों इन सभी के अंदर क्या देखने को मिलता है? हमें स्मूथ मसल सेल हमको यहाँ पर देखने को मिलती है। तो मेरा ये इसलिए मैंने लिखा है कि इन सभी के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है? स्मूथ मसल सेल देखने को मिलती है।
और स्मूथ मसल सेल के अंदर कैसे एक चीज होती है, इसके टैपरिंग एंड देखने को मिलती है। स्मूथ मसल सेल्स के अंदर इस तरीके के हमको जो इनके एंड होते हैं वे होते हैं टैपरिंग एंड। मतलब बहुत ज्यादा टैपरिंग होते हैं, इस तरीके से न्यूक्लियर टाइप के होते हैं स्मूथ मसल के सेल। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। अगली क्लास में हम प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।